हाय, मैं हूँ रुस्तम और आज की हमारी जो बुक है उस बुक का नाम है आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। लेखक पुरस्कार राज ठाकुर जो कि बिजनेस कोच रह चुके हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अपना सक्सेसफुल बन चुके हैं। तो आज का जो पार्ट है वो अध्याय 30 है जिसका नाम है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आज हम इस चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। आप सुन रहे हैं पुरस्कार राज ठाकुर की लिखी हुई बुक जो कि जिसका नाम है आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। जो भी चीज़ें हमने पर्सनालिटी अपग्रेडेंस में एक्स फैक्टर में सीखा, ये चैप्टर उसका आखिरी चैप्टर है और आज का टॉपिक आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ा देगा। अगर आपके पास ये है तो लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सेंस ऑफ ह्यूमर की। इस टॉपिक में हम सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाने के 6 तरीके की बात करेंगे। हम सभी के 5 सेंसेस हैं, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर किसी किसी में होता है। वैसे देखा जाए तो सब में है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम शेयर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है रुस्तम और आप हमारे साथ सुन रहे हैं आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, लेखक पुरस्कार राज ठाकुर। तो फर्स्ट, एक ऑब्जर्वर बने। मैंने भी अपने आसपास के चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। आपको भी अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि आपको जोक्स कब मारने हैं और कब क्या बोलना है, क्योंकि ये पूरी खेल ही टाइमिंग का है। अगर आपने गलत समय पर गलत बात बोल दी या कोई जोक्स कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सारा खेल टाइमिंग का है। तो आप अपनी टाइमिंग को अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके सही कर सकते हैं। मान लीजिए टाइमिंग, कोई इंसान ख्यालों में खोया है और अपने पास्ट या फ्यूचर में जी रहा है, तो उसे नहीं मालूम होगा कि क्या होने वाला है। जो इंसान खोया है वो लोगों को हंसा नहीं सकता, इसके लिए आपको प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। आप लोगों के बीच जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने शॉपिंग करने गया था और जब मैं पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड निकालने की कोशिश कर रहा था तो कार्ड मुझसे निकल नहीं रहा था। काउंटर वाला वेट कर रहा था, तभी मैंने बोला, टाइमिंग, लगता है कार्ड नहीं चाहता कि मैं पेमेंट करूं। एकदम प्रेजेंट में था और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने एक छोटा सा कमेंट कर दिया जिससे सभी लोग हंसे भी। और दूसरा पॉइंट में लेखक कहते हैं, हमेशा रिलैक्स रहें। हम में से कई लोग हमेशा परेशान रहते हैं, जो कि गलत बात है। अगर आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी तो बोरन ईरानी अपने गुस्से को कम करने के लिए हंसता था। अपने आसपास के नेगेटिव एनर्जी को हंसी के जरिए बाहर निकालें। क्या एक इंसान जो गुस्से में है लोगों को हंसा सकता है? जब इंसान गुस्से में होता है तो उस पे लोग हंसते हैं, ना कि उसके साथ हंसेंगे। अगर आप रिलैक्स्ड है और अपने सभी चिंताओं से बाहर है, तभी आप लोगों को हंसा सकते हैं। आपको आपके सभी इमोशन, सभी नेगेटिव चीज़ों को हंसी के ज़रिए बाहर निकालनी है। मैं हूँ रुस्तम और आप सुन रहे हैं आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, जो कि इसके लेखक है जाने माने बिजनेस कोच, एक सफल नेटवर्क मार्केटर पुरस्कार राज ठाकुर। इसके तीसरे पार्ट में कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल कंपैरिजन। यहाँ पर एक एक्सट्रीम लेवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह ज़्यादातर केसेस में काम करती है। यहाँ पर आप चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। मान लीजिए कि आप अपने एक फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं और वो देर से आया। जब वो आता है और आपको मिलता है तो आप कहते हैं कि भाई तूने तो इतना वेट कराया कि मेरी दाढ़ी निकल आई। हम सबको पता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आप कितनी देर से उसका इंतज़ार कर रहे थे। मान लीजिए कि आप अपने एक दोस्त के किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि वो इंसान इतना लंबा है कि उससे बात करने के लिए तो सीढ़ियाँ चाहिए। ये कंपैरिजन एक्सट्रीम लेवल का है। जब आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो भी आप लोगों को हंसा सकते हैं। तो आगे बने रहिए हमारे साथ। आगे हम बात करने वाले हैं चल रही कन्वर्सेशन के डायरेक्शन बदल दे। तो आप सुन रहे हैं हमारे साथ आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, पार्ट नंबर 30
और इसके लेखक है जाने माने बिजनेस कोच और एक सफल नेटवर्क मार्केटर पुरस्कार राज ठाकुर। तो 4th पॉइंट है, चल रही कन्वर्सेशन की डायरेक्शन बदल दे। कई बार आपने देखा होगा कि सारे लोग मिलकर एक सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तभी कोई एक इंसान कुछ ऐसा बोल देता है कि सबका ध्यान अचानक से उसकी तरफ चला जाता है और लोग हंस पड़ते हैं। वो इंसान पूरी बातचीत का रुख बदल देता है। अगर आप भी ह्यूमर होना चाहते हैं तो कॉमेडी शोज देखिए, आप उनको ऑब्जर्व करें कि वो किस लेवल का जोक्स क्रैक करते हैं और कब वो प्रेजेंट टॉपिक को चेंज करके दूसरे टॉपिक पर जंप करते हैं। हम क्यों हंसते हैं? हमारा जो माइंड होता है वो चीज़ों को एक तरफा सोचता है, और जब आप कोई चीज़ कॉन्टेक्स्ट के बाहर कहते हैं तो लोग हंस देते हैं। एक बार मैंने बोला कि मेरे पेट के साथ कार में जा रहा था, लेकिन उसके लिए कार में जगह नहीं बची क्योंकि मेरे साथ मेरी भैंस बैठे थी। ये लेखक एग्जाम्पल देते हैं। इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों की हंसी निकल गई क्योंकि लोगों ने एक भैंस को कार में इमेजिन किया। जब भी आप कोई जोक्स बोलते हैं तो दो चीज़ें होती हैं जो एक्सट्रीम लेवल की होती हैं, और एक चीज़ पहले से ही हो रही होती है, और जब दूसरी आती है तो वहाँ फिट नहीं होती, क्योंकि दूसरी फिट नहीं होती वहाँ ह्यूमर आ जाता है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और 5 पॉइंट में लेखक बताते हैं सरकैज़म। तो मैं हूँ रुस्तम और आप मेरे साथ सुन रहे हैं सेंस ऑफ ह्यूमर पार्ट, जो कि अध्याय 30 है, और बुक का नाम है आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, और इसके लेखक है जाने माने बिजनेस कोच और एक सफल नेटवर्क मार्केटर। सरकैज़म, यहाँ पर लेखक बताते हैं सरकैज़म में आप ऐसी बातें बोलते हैं जो असल चीज़ों से एकदम अलग होती हैं। मान लीजिए कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि आप जल्दी आ गए, खाना इतना बना है कि बात आप बता ही नहीं सकते, लेकिन इससे आप ये बोल रहे हैं कि उसको पता है कि उसको आने में देर हो गई और खाने में स्वाद नहीं है। कुछ लोगों सरकैज़म या व्यायाम पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी जगह पर आप सरकैज़म का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कीजिए। मैंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को सरकैज़म को डेवलप करने के लिए मैंने कई सारी वीडियोस देखी है और आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि मेरे सीखे हुए का फ़ायदा आपको भी हो। तो मैं हूँ रुस्तम और आप सुन रहे हैं मेरे साथ आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे पार्ट 30, और इसके लेखक है जाने माने बिजनेस कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड सफल नेटवर्क मार्केटर। 6 पॉइंट में बताते हैं खुश भी रहो और आगे बढ़ो। हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को ही खुश रखो, आपको खुद भी खुश रहना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोसाइटी में जोक्स क्रैक करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं हंसता। लोग आपकी बातों पर तब तक अटेंशन नहीं देंगे जब तक आप खुद नहीं देंगे। आपके पास जोक्स पर कोई नहीं हंसा या नहीं, इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्टोरीज और जोक्स क्रैक करते रहिए और लोगों को सुनाते रहिए। जो कॉमेडियंस होते हैं वो खुद अपने जोक्स पर नहीं हंसते। अगर आप अपने जोक्स पर खुद हंसेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। अगर आप हंसते हैं तो आपका स्ट्रेस खत्म होता है। तो आप ऐसे बने जो खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी हंसाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या बोलना है। तो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप हमारे साथ सुन रहे थे सेंस ऑफ ह्यूमर, जो कि इस बुक का 30 चैप्टर्स था। तो यहाँ पे लेखक ने एक वर्कशीट भी दे रखा है। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें से जो भी आपने सीखा आप उसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख सकते हैं और
आप सीख सकते हैं और फिर अपने लिए एक सबक निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।